नमस्ते बच्चों। मैं भी आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत लंबे समय के बाद पुनः इस चैनल पे हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अब से ये कंटिन्यू रहेगा। और यह जो वीडियो है क्लास 9th का है, जिसमें आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। बीच में कुछ दिन हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, तो उसके लिए हमें भी खेद है। और अब कंटिन्यू अपलोड होता रहेगा, तो आप सब भी कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, ताकि वो सब भी घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो कंडीशन अभी चल रहा है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और इस सिचुएशन में हमको ये नहीं लग रहा है कि अभी दूर दूर तक कहीं स्कूल या कोचिंग खोलने का उम्मीद है। तो घर में बैठ के आप अपने पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकते हैं। और आज ये जो क्लास मेरा होगा ये होगा मैथ्स का, जिसमें हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। तो जो भी बोर्ड से आप है, सीबीएसई से हो या जेक से हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आप केवल वीडियो को अंत तक देखिएगा और शुरू से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ये पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी में तो केवल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अगर आप आर डी शर्मा को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे लिखा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक बार यहां समझ लीजिए आप पहले कि हम लोग कैसे बात करेंगे इस चैप्टर में और किस तरह पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको इस चैप्टर के हेडिंग के बारे में समझाएंगे अच्छे से, ताकि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए कि पॉलिनोमियल में पढ़ना क्या है और किस बात के बारे में ज्यादा बातें करनी है, ठीक है। और फिर आपको हम धीरे धीरे सभी सब टॉपिक्स को डील कर देंगे और आपकी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल्स को। देखिए, पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर दिया गया है बच्चों, ये एक कोई न्यू चैप्टर नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि आप इसके बारे में पहले से पढ़े होंगे। ये किसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? देखिए, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। एक आप पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। 7 में पढ़े थे, 8 में पढ़े थे, और अब 9 में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। तो कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में नहीं जानना है, इनका एक टॉपिक के बारे में बात करना है, दैट इज पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद कहा जाता है। अब थोड़ा समझिए पॉलिनोमियल क्या होता है, थोड़ा यहां ध्यान से देखिए। देखिए, पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए, इसका मतलब यह है कि जिसमें दो या दो से अधिक पद होगा, ठीक है, और उस पद का जो चर है उसका घात एक ऋणोत्तर संख्या होना चाहिए। ऋणोत्तर कहने का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये कि वहां पे ऋणात्मक संख्या घात में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा यहां ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, ये अगर हम ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 7, या लिखते हैं 2x प्लस 5, या लिखते हैं x, या लिखते हैं 2, इस तरह अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे दो दो चीज का कॉम्बिनेशन आता है। एक आप देख रहे हैं ये अंग्रेजी के एक लेटर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काउंटिंग का नंबर है। तो ये आप पहले से जानते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल, और इट इज कॉल्ड नॉन वेरिएबल। तो जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको वेरिएबल कहते हैं, और जिनका वैल्यू फिक्स होता है उसको हम नॉन वेरिएबल कहते हैं। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये आप पहले से पढ़े हैं। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं ना? ये पॉलिनोमियल इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक भाग है। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल कहां से उठ के आया है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से उठ के आया हुआ है, जो छोटा सा उसका भाग था। अब हमको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो दो चीजों पे ज्यादा ध्यान आपको होना चाहिए। पहला, डिग्री पे ध्यान होना चाहिए, डिग्री पे। अब देखिए, बात आता है डिग्री का, तो देखिए थोड़ा ध्यान से, ये बेसिक है, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। ये अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ रहता है तो इसके इस जगह पे अगर लिखा हुआ रहे कोई भी चीज तो उसको बोलते हैं डिग्री। ये यहां लिखा रहेगा उसको बोलेंगे डिग्री, और ये जो यहां लिखा रहेगा इसके सामने इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक। ये इसके यहां पे लिखा रहेगा ऊपर में तो डिग्री, सामने लिखा रहेगा तो कोफिशिएंट कहलाता है।
तो यहाँ पे अधिकतर जब हम पॉलिनोमियल में बात करेंगे तो मेरा टारगेट फोकस केवल और केवल डिग्री पे ज्यादा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिग्री को ज्यादा देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनके डिफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। पॉलिनोमियल का मतलब होता है द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब यह है कि वैसे प्रकार के व्यंजक जिसमें जो चर का घात है वो एक ऋणेतर होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए। तब आप पहचानने आराम से सीख जाइएगा। अब चलिए आपको हम थोड़ा दिखाते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल में आएगा और कौन कौन से नहीं आएगा, ना जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा। अगर हम बात करें और आपसे पूछे कि बताओ ये जो हम लिख रहे हैं, पहला है 3/x प्लस 7, दूसरा है 3x/5 प्लस 8 और तीसरा है, यहां ध्यान से देखिएगा, √7x प्लस 5। आपसे हम पूछे केवल कि बच्चों बताओ ये तीनों में से कौन पॉलिनोमियल होगा, ये हम पहले पहचान करेंगे। तो देखिए पहचानने का तरीका क्या है, अब थोड़ा ध्यान से आप पॉइंट आप ध्यान सुनिएगा। पहला कि हम लोगों को केवल वेरिएबल पे फोकस करना है। वी शुड ओनली फोकस ऑन वेरिएबल। द पावर शुड नॉट बी नेगेटिव नंबर, कभी भी पावर उसका ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। होल नंबर में होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, 1 2 3 4 इस तरह का संख्या होगा, तब ही हम उसको पॉलिनोमियल के कैटेगरी में रखेंगे। एक बात और ध्यान देना, जब हम नेगेटिव नंबर का बात करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल ये दिमाग में सेट कर लेते हैं कि ना सर बोले थे नेगेटिव नंबर तो ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, और वो ये बात भूल जाते हैं कि सर ये भी बोले थे कि केवल हमको वेरिएबल पे फोकस करना है, नॉन वेरिएबल पे ये बात अप्लाई नहीं करेंगे, केवल और केवल वेरिएबल पे ही ध्यान देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम केवल वेरिएबल पे देखेंगे कि वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए उनका पावर। अगर वो ऋणात्मक होता है तब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर? पॉलिनोमियल होने के लिए पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर। अब चलो देखते हैं, पहला नंबर को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे पहला नंबर जिसमें लिखा हुआ 3/x प्लस 7। अब अगर तो ध्यान से देखता है तो ध्यान से यहां देखिए तो ये पता लगेगा कि ये जो x है ना नीचे में लिखा हुआ है, हर में लिखा हुआ है, और आप एक्सपोनेंट और पावर में क्लास 8 में भी पढ़े थे कि जब इसको नॉर्मल कंडीशन में लिखा जाए पावर के फॉर्मेट में तो ये ऐसे लिखाएगा 3 × x⁻1 + 7। ये इसका रियल फॉर्मेट है। रियल फॉर्मेट में अगर हम देखें तो x का जो वैल्यू है वो माइनस के पावर में आ रहा है, इट मींस ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गया। अगर हम दूसरा देखते हैं बच्चों, यहां देखिए 3x/5 + 8। देन यहां देखिए, यहां पे जो x है, हम बोले x पे ध्यान देने के लिए, ये जो x है ना बच्चों, इनका पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ये ऋणात्मक संख्या नहीं है इनके पावर में, तो ये पॉलिनोमियल में आएगा। क्लियर? अगला देखिए तीसरा नंबर में, यहां ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और ये बेसिक है, पहला वीडियो है, तो हम लोग थोड़ा अच्छे से और धीरे धीरे पॉलिनोमियल के पहले समझेंगे, फिर आगे आने वाले हर एक वीडियो में जितना भी इससे बन पाएगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर एक सब टॉपिक्स को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। आप घर में बैठ के एक अच्छा ऑफलाइन क्लास का आनंद ले सकते हैं और बढ़िया से हमारे साथ जुड़ के अपने मैथ्स को अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? देखिए तीसरा, इसमें लिखा हुआ √7 एंड देन x + 5 लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 7 पे रूट लिखा हुआ है, x पे नहीं लिखा हुआ है। ये अगर कुछ ऐसे लिखा रहता, देखो 7 √x + 5, या फिर ये ऐसे लिखा रहता √7x + 5। देखिए ये तीन सिचुएशन यहां पे आपके सामने रख दिए। क्या क्या तीन सिचुएशन है? तो पहला है √x + 5, या फिर बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, है ना, इसलिए हम इसको एकदम तोड़ तोड़ के अच्छे से बता दे रहे हैं। देखिए ये तीन कंडीशन आपके पास हम रख दिए, अब आपका सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें बच्चों केवल
ये 7 पे रूट है, मतलब 7 का पावर 1/2 है, 7 का पावर में होल नंबर नहीं है, तो हमको 7 नहीं देखना है भाई, 7 नहीं देखना है, हमको केवल और केवल वेरिएबल देखना है। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वी शुड फोकस ऑन द पावर ऑफ द वेरिएबल एंड दैट शुड नॉट बी नॉन नेगेटिव, दे शुड नॉट बी नेगेटिव नंबर, वो कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो एक ऋणोत्तर संख्या होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉलिनोमियल में होगा, ये बात क्लियर। अब अगर हम चौथा पॉइंट पे देखें, चौथा देखिए 7 रूट अंडर x प्लस 5, इन दिस क्वेश्चन देर आर पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो यहाँ पे 7 में जो x लगा हुआ है, इसका पावर अगर हम देखें तो वो 1/2 है, और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है, इसलिए बच्चों ये एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम पांचवा क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहां पे आपको दिखेगा कि 7 के साथ x भी रूट में है, और इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा एक बार पीछे जाके देख लीजिए, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, है ना। अब एक बार समझ लीजिए पहले, अब पॉइंट्स हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे एक बार। देखिए क्या पॉइंट्स है, सो थोड़ा ध्यान से यहां देखिएगा बच्चों। अगर क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि आप चेक करो कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपसे बस इतना ध्यान में दिख रखना है कि उनका पावर, पावर किनका, वेरिएबल का, ये ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल का बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई बात बोले यहां पे पावर के बारे में, तो हम वेरिएबल के बारे में ही बोल रहे, ठीक है। तो वेरिएबल का जो पावर है, पावर शुड नॉट बी नेगेटिव नंबर, क्लियर। कभी भी उनका पावर ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। ऋणात्मक संख्या जैसे ही पावर में दिखे, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन देखिएगा, दूसरा कंडीशन क्या है कि उनका पावर शुड बी होल नंबर, पावर शुड बी होल नंबर, पावर शुड बी होल नंबर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी कोई भी वेरिएबल आपको दिखे तो उनका पावर आप पहले चेक करो यार, पावर क्या ही खेला है, केवल पावर अगर होल नंबर है, इसका मतलब बच्चों कि वो एक प्रकार का पॉलिनोमियल होगा। अब कैसा होगा हम बाद में बात करेंगे, है ना, पहले पहचानने सीखना है यार। ये देखो ना कैसे कि कोई इंसान जिंदा है, मरा हुआ है, इसका पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए डॉक्टर पकड़ता है, ऐसे यहाँ पकड़ेगा ना, ऐसे नाक में लगा के दिखता है, ऐसे लगा के कान देखेगा यहाँ पे, ये पता करता है धड़कन चल रहा है, श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो पता कर लेता है ना आदमी जिंदा है। अब फिर उसके बाद वो चेक करता है ये कैसा बीमारी है नहीं है ना, वगैरह वगैरह। तो हम ये पहले पता करने सीख गए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल है, ये कंडीशन कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे उनके वेरिएबल पे। वेरिएबल का दो कंडीशन हमारे दिमाग में रहेगा, तो जिंदगी में कभी भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड ये कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपके पास एक और हम प्रश्न रखते हैं। अब ध्यान से यहां देखिए, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो बच्चों यहां पे हम लिखते हैं कुछ, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे है 7x/5 + 2, और दूसरा प्रश्न आपके पास हम लिखते हैं एकदम जस्ट उल्टा, 7/5x + 2, और एक और हम लिखते हैं √3/x + 7, और एक और लिखते हैं चौथा प्रश्न x/√3 + 7। हमको जहां तक लग रहा है कि आपको यहाँ परेशानी हो सकती है, हम उस सारा पॉइंट्स को यहाँ पे डील कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हम फर्स्ट का देखिए और आपसे पूछे कि बताओ ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि सर बताए थे वी शुड चेक देयर पावर। तो किसका पावर, तो वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब अंग्रेजी के जितने भी अक्षर है, लेटर है, उन सभी को पावर वेरिएबल कहा जाता है, पता है ना। ए से जेड तक ये जितने भी है इनको वेरिएबल कहा जाता है। तो हम जब भी बोले पॉलिनोमियल है या नहीं, तो तुमको खोजना क्या है, पावर वेरिएबल का, है ना। वो पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड द शुड बी होल नंबर, क्लियर। अब देखिए 7x/5 + 2, अब यहां पे हमको खोजना है वेरिएबल, तो मिल गया वेरिएबल, ये x है। बाबू देखो ये x का जो पावर है वो एक प्रकार का नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल होगा, क्लियर। अब आगे देखो
दूसरा है 7/5x प्लस 2। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 7/5x+2 है। यहां पे जो भी x है बच्चों, ये हर में लिखा गया है, हर में है। अब जब हर में है, आप इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 7/5x⁻⁻1 प्लस 2। क्योंकि आप पढ़े हैं, आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए कि जब भी इस फॉर्मेट में लिखा रहता है और इसको हम ऐसे लिखते हैं तो पावर के फॉर्मेट में -1 होता है। माइनस का मतलब ही उसके हर को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब इसका मतलब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा तो क्या पता लगेगा, फर्स्ट वाले में तो हमको माइनस नहीं समझ में आ रहा था, यहां पे नहीं दिख रहा था, हिडन था, छुपा हुआ था। जैसे ही उसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट किए तो हमको लगा नहीं यार, यहाँ पे तो वेरिएबल नेगेटिव है। जब वेरिएबल नेगेटिव है तो आप बोलिएगा नहीं नहीं, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव नंबर, है ना। कंडीशन क्या है, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव नंबर। अब थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, जो तीसरा पॉइंट आपको हम लिख के दिए हैं, ये है √3/x प्लस 7। एक इसमें क्या है, सो देखो इसमें यह है कि √3/x है, √3/x है तो √3 को तो देखना नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार का नॉन वेरिएबल है। क्लियर? हमको फोकस करना है वेरिएबल पे, तो वेरिएबल नीचे है, इसको जनरल फॉर्मेट में लिखो तो ये होगा √3 × x⁻⁻1 प्लस 7। यहां पे तो कुछ समझ में ना आया क्योंकि यहां पे हिडन था। आप जैसे ही उसको फॉर्मेट में चेंज किए, जनरल कंडीशन में लिखे, तो आपको ये पता लग गया कि जो इसका वेरिएबल है, इनका पावर एक नेगेटिव नंबर है। एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव नंबर, इट मींस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इनका पावर नेगेटिव नंबर है। क्लियर है बच्चों? अब चौथा पॉइंट देखिए, चौथा प्रश्न, यहां पे x/√3 लिखा हुआ है प्लस 7, है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि जस्ट इसका अपोजिट हम लेके रखें ताकि आपको जितना भी कंफ्यूजन दिमाग में आ रहा है आपका, वो सब खत्म हो जाए। देखो बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है ना x/√3 प्लस x प्लस 7। तो इस सिचुएशन में हमको एक ही बात ध्यान देना है, वह है वेरिएबल, वेरिएबल और वेरिएबल। सर इतना बार क्यों बोले, ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए, है ना। हमको केवल और केवल वेरिएबल पे ध्यान देना है। वेरिएबल खोजो तो यहाँ पे x वेरिएबल मिला। अब x तो ऑलरेडी एक ना जनरल फॉर्मेट में है, ऑलरेडी ये नोमिनेटर में लिखा हुआ है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इनका पावर क्या नेगेटिव नंबर है, तो इनका पावर नेगेटिव नंबर नहीं है, पावर होल नंबर है, वो भी नॉन नेगेटिव नंबर है, तब बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल। कितना आपको समझ में आ गया? मतलब बखूबी आप ये समझ पाए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या है और कैसे उसको हम पहचान करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है पहचान करने का। तो पहचान करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोगों को उनके पावर को चेक करना पड़ता है। वेरी सिंपल एंड इजी। तो पहला एक्सरसाइज आपका जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में आएगा वो यही होगा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन उसमें पॉलिनोमियल है। अब देखिए ये तो छोटा सा था, अब थोड़ा लेके चलते थोड़ा सा बड़ा में, है ना। देखिए अब थोड़ा यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम एक्सप्रेशन को अब बदल रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा कि यार ये है या नहीं है। देखिए कैसे होगा, देखिए यहां भी आपको समझाया गया ना कि पावर हम चेक करेंगे उनका, अगर पावर में वेरिएबल जो उनका वेरिएबल का पावर है वो नेगेटिव नंबर अगर आता है यार, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है? अब देखो ये दोनों पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम फर्स्ट का बात करते हैं, तो देखने से कहीं तो कुछ लग नहीं रहा है यार कि उनका पावर नेगेटिव होगा, है ना। ऐसा है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करो, यह 3x² बाय 5x³ प्लस 7x प्लस 5। अब ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में इसको देखे तो देखे कि नेगेटिव नहीं है तो लिख दीजिए एस इट इज पॉलिनोमियल। नो, इट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं कीजिएगा कभी, ऐसा गलती से भी नहीं कीजिएगा। जब इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपके पास आए तो बच्चों इसको पहले आप सॉल्व करो, एक स्टेप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे 2x है स्क्वायर में, यहाँ क्यूब में है, काटेंगे तो 2x कट जाएगा, नीचे एक x बचेगा। मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा 3/5x
प्लस 7x प्लस 5। अगर इसको आप थोड़ा और जनरल फॉर्मेट में लिखो तो ये आपको ऐसे लगेगा 3/5 x टू द पावर -1 प्लस 7x प्लस 5 and finally you got that the power of that variable is नेगेटिव नंबर। देखिए यहां पे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस सिचुएशन में आपको लग रहा था यार सब तो नॉन नेगेटिव नंबर है, सब तो अच्छा ही है, होल नंबर ही है। लेकिन जैसे ही आप एक स्टेप सॉल्व किए क्या पता लगा कि यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल का वो एक नेगेटिव नंबर है। और ये आप डिसाइड कीजिएगा देख के कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तब आप बोलिएगा नहीं 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 ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका पावर एक नेगेटिव नंबर है। क्लियर? अब हम यही दूसरा का बात करते हैं। देखिए 7x³ प्लस 2x² प्लस 3। अब सडनली से ऐसे मत बोल दीजिए देख के यार कि ये पॉलिनोमियल होगा। देखने से ही लगता है ये पॉलिनोमियल है। एक बार चेक कर लेते हैं ना, इसमें क्या जाता है। देखिए चेक करना कैसे है, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे एक जगह, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से यहां कटा तो 7x/2 प्लस 3 एंड फाइनली यू गॉट द एक्सप्रेशन 7x/2 प्लस 3। इन दिस एक्सप्रेशन द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर एंड दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब ऋणात्मक नहीं है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक है, पूर्ण है, तो बोलेंगे ना ये तो एक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी तक ये हम समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उस पॉलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब आपको एक और एक्सप्रेशन देते हैं और फिर हम अपना टॉपिक यहाँ पे चेंज करेंगे और आपको फिर आगे बताएंगे कि हम लोग को और क्या क्या सब टॉपिक्स इसमें पढ़ना है और क्या क्या इसमें जानना है। ठीक है? अगर किन्हीं को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं और कमेंट आप कीजिएगा, फिर वहां पे हम आपको रिप्लाई करेंगे और आगे वीडियो में हम उसको अच्छे से और समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि आप घर पे रहे और अच्छे से वीडियो को देखते रहे। कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अब ये हर दिन अपलोड होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपका ये सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कराया जाए। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ सबसे पहले हम लोग ये देख लिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये समझ गए और पहचानने के बारे में भी जान गए। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। सी यहाँ पे जो हम लोग को पॉलिनोमियल पढ़ना है वो कितने प्रकार के पढ़ना है। अब यहाँ पे बात आता है सर कितने प्रकार का मतलब क्या क्या है। तो देखो हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ना है वी शुड रीड 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए बच्चों कौन कौन से है सो ध्यान से देखिएगा। पहला पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। सारा बात आपको समझ में आएगा, है ना, दिल थाम के बैठिए, सब बात समझ में आएगा। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। ये आपको पढ़ना है, आगे और भी है तो हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे और खुद भी आप समझ जाओगे आगे क्या क्या होने वाला है। अब ये 3 पहले आप समझो। स्टार्टिंग में आपको हम समझाए थे, क्या समझाए थे कि पॉलिनोमियल का बारे में जब भी बात करें तो डिग्री का खेला है बच्चों, डिग्री का खेला है। कुछ भी बात होगा तो डिग्री पे जाएगा। डिग्री मतलब पावर पे जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये इस जगह पे आएगा, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे जो बात आता है ना उसके बारे में आएगा। अब समझो ये लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब है रैखिक। इसको हिंदी में रैखिक बोलते हैं। जो बच्चे हिंदी से हैं वो भी आराम से देख सकते हैं ना, इनका रैखिक होता है। इसका मतलब साफ कहना है द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, शुड बी 1। अगर उनका पावर 1 होता है तब जाके उसको लीनियर कहा जाता है। तो लीनियर का मतलब ही है कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। जब भी हम पावर का बात करेंगे इसका मतलब वेरिएबल की पावर का बात कर रहे हैं। ठीक है? नॉन वेरिएबल की पावर के बारे में कोई बात यहां नहीं किया जाएगा। ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1 एंड इफ द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1
then it is known as the linear polynomial. अब इसी तरह अगर हम क्वाड्रेटिक का बात करते हैं तो बच्चों द पावर शुड बी द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2. द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2. जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए. अब जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो बच्चों वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा. एकदम सेम, बहुत ही अच्छा. उसी तरह से अगर हम बात करें क्यूबिक का तो देखो द पावर शुड बी द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 3. ठीक है, मतलब जो हम बात करें वो हाईएस्ट पावर है. अब देखो ध्यान से, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल पढ़ना है तो 3 प्रकार के. कौन कौन से हैं? पहला है लिनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा सीक्वेंस से, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. एंड आई नो इट इज वेरी इजी क्योंकि आप पहले 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, तो बखूबी ये सब वर्ड आपके दिमाग में घूम रहा होगा, है ना. देखो लिनियर कहने का मतलब ही होता है कि द पावर शुड बी 1, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1. इफ आई एम सेइंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इट मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2. क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल आएगा उसका हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तब क्वाड्रेटिक कहलाएगा. अगर हम क्यूबिक का बात करें बच्चों तो उसका हाईएस्ट पावर 3 होगा. ठीक है, सब अच्छा. चलिए अब देखिए, अब थोड़ा कुछ बात करना है. ठीक है, तो क्या क्या बात करना है, हम ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए, हम फिर मिटाते हैं और अच्छे समझाते हैं इसको. ठीक है, आई होप इसको आप लिख लिए होंगे, है ना. तो अब रहने देते हैं पहला लिनियर का. अब इसको हम मिटाते हैं, क्वाड्रेटिक मिटाते हैं और क्यूबिक मिटाते हैं. एक बार अच्छे से हम इनको समझते हैं. पहले देखिए बच्चों, अगर हम लिनियर के बारे में बात करते हैं इट मींस द एक्सप्रेशन, द वेरिएबल ऑफ द एक्सप्रेशन, द पावर शुड बी 1. उनका जो वेरिएबल होगा और उनका पावर जो होगा वो 1 होगा, तब जाके हम उसको लिनियर कहेंगे. अब इनका एक होता है जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मेट इसका, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी कहा जाता है या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन भी उसको कहते हैं, है ना. तो आप देख लीजिएगा अपने अनुसार से, लेकिन इसको जनरल फॉर्मेट कहा जाता है. तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला एंड जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल? तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ऐसे है, ये x प्लस बी, ये x प्लस बी, ax प्लस बी इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लिनियर पॉलिनोमियल. अब ये x प्लस बी में क्या क्या है सो देखो, ये जो a है दैट रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज नॉन वेरिएबल. अब थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या कंडीशन है सो देखो, इसमें क्या कंडीशन है. पहला कंडीशन ये द a cannot be 0, एंड सेकेंड b may be 0. समझो यहां पे जो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है वो है ये x प्लस बी. दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन. जब भी लीनियर इक्वेशन आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा, जैसे 7x प्लस 8 है ना, 3x, 7x माइनस वाई, 5x प्लस 2. इसको आप चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, ये घबराइएगा नहीं, ऐसे यहाँ वाई नहीं, या डबल हो जाएगा, ये ना 5 यार हमें दो. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. तो जब भी लिनियर आएगा, लिनियर पॉलिनोमियल आएगा, तो लिनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट जो है ये ax प्लस बी के फॉर्मेट में रहेगा. अब किन्हीं का दिमाग में ये आ रहा होगा सर आप यहाँ पे 3x लिख के क्यों छोड़ दिए, प्लस में कुछ नहीं लिखे. तो देखो बच्चों, आपको भी हम बताएं कि यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं हो सकता है. थोड़ा खुद से समझिए ना. देखिए ये x प्लस बी है बाबू, अगर ये को 0 कर दे यार तो ये पूरा का पूरा मामला खत्म. उसका जो नामकरण करने वाला था ना वही खत्म हो गया. तो वंशज ही खत्म हो गया तो नाम रखा जाएगा क्या? नाम नहीं रखाएगा. तो इसका मतलब कहानी खत्म इसका एक्सप्रेशन का. तो a 0 नहीं हो सकता, उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है. a कैनॉट बी 0. लेकिन b के 0 होने से हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. या तो 0 हो जाओ नहीं हो जाओ इससे मतलब नहीं है. तो b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये कोई फिक्स यहाँ पे लिखा हुआ या ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है?
इनके जीरो होने से इनमें एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देखो अगर हम बी जीरो कर दे तो भी एक ही वेरिएबल, तो भी उसका हाईएस्ट पावर 1, तो भी वो लीनियर कहलाएगा। वो बी रहे तो भी अभी भी एक ही वेरिएबल, उनका भी हाईएस्ट पावर 1 है ना, तब ये लीनियर कहलाएगा। तो एक्स के जीरो, ए के जीरो होने से लीनियर के फॉर्मेट से हट जाता है, लेकिन बी के जीरो होने से लीनियर के फॉर्मेट में बनी रहता है। इसलिए कंडीशन है लीनियर वाले केस में ए जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो हो सकता है। तो इसका एक्सप्रेशन आप समझ गए कैसे लिखेगा, 7x + 8, इट में भी 3x, इट में भी 7x - 5, इट में भी 5x + 2। तो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल आप पढ़ेंगे वो सभी बच्चों ये x + b में रहेगा, जिसका जनरल फॉर्मेट है, और वहां पे a जीरो नहीं हो सकता है, b जीरो होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आपको समझाते हैं क्वाड्रेटिक। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, तो पेशेंसली आप देखिए। क्लास में भी तो आप आराम से बैठ के देखते हैं ना, कितना देर तक 45 मिनट तो आराम से बैठ के आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा आनाकानी करते हैं, है ना। तो उसी तरह आप थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाए तो मैनेज कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार नहीं हो पाए तो 2 बार 3 बार में देखिए, लेकिन जरूर उसको देखिए और पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और सारा पॉइंट आपको बताएंगे। देखिए दूसरा हम लेके चलते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान से यहां बात को समझो। अभी हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जब भी बात होगा तो डिग्री के बारे में बात किया जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों कि हम जब भी बात करेंगे तो डिग्री पे बात करेंगे, है ना। तो क्या बताए, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। जो पावर है वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए, तब हाईएस्ट पावर, तब वो जाके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसमें भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका जो जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट जो इसका है वो क्या होगा। तो जनरल फॉर्मेट होगा, देखो बच्चों यहां पे, यहां ध्यान से देखो, ये बहुत जरूरी है, अच्छे से देखना। ये x² + bx + c, सी है, दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जनरल फॉर्मेट है। अब इस जनरल फॉर्मेट में कुछ बातें छुपी हुई है। अब ध्यान से देखिए क्या बातें छुपी हुई है। यहां पे देखिए, ये जो a, b और c दिख रहा है ना, ये एक प्रकार का इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आप x देख रहे हो ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंफ्यूजन में यही नहीं जाना है कि सर a b c भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो a b c लिखा गया है दैट इज इंटीजर, दैट इज कांस्टेंट नंबर। जो x y z लिखेंगे वो वेरिएबल है। ये क्लियर है बच्चों। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, a कैन नॉट बी 0, b एंड c में बी 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है यार, यहां ध्यान से देखो क्या है, जनरल फॉर्मेट इसका बताता है ax² + bx + c। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट में a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दिमाग में जहां मन करे वहां घुसा लो, ये 0 नहीं होगा, चाहे वो लिनियर में बात करें, चाहे वो क्वाड्रेटिक में बात करें, चाहे वो क्यूबिक में बात करें। जो उसके हाईएस्ट पावर के साथ में कोफिशिएंट बन के आएगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो खुद समझ यार कि अगर ये 0 हो जाएगा, है ना, तो ये मामला खत्म। देखो यहां पे बता रहे हैं हम क्या है, सो देखो यहाँ किस बात के लिए हम आपको मना करते हैं कि 0 नहीं होगा। देखिए ये x² + bx + c है कि नहीं है ना, ये तो a को 0 कर दे रहा है ना। तो ये जैसे 0 होगा इसका मतलब ये खत्म, कहानी खत्म। क्या बचेगा, बचेगा bx + c। और पता है, अभी जस्ट बताए, हाईएस्ट पावर 2 से 1 आ गया, मतलब ये लिनियर बन गया यार। पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक, आ गया लिनियर, तो क्या ये बढ़िया बात है क्या। ये नहीं है और ऐसा नहीं होता है, तो a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, a के 0 होने से हमारे जो फॉर्मेट है वो कंप्लीटली चेंज कर जाता है। अब थोड़ा b पे नोटिस करो, देखो तो क्या होता है। यहाँ पे ax² + bx + c है। बाबू अभी हम देखें कि a 0 नहीं हो सकता, ये फिक्स है कि a 0 नहीं होगा। लेकिन ये b के 0 होने से क्या मामला है, तो b के 0 होने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यार, क्योंकि अभी भी इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है।
अभी भी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ऐसा नहीं कि ये लीनियर में बन जाएगा, नहीं ऐसा होगा। सेम सिचुएशन जब c 0 हो जाएगा तो भी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में बचा रहेगा। अभी भी इसमें हाईएस्ट पावर 2 है और ये अभी भी क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में बना हुआ है, एक क्वाड्रेटिक ही कहलाएगा। इतना तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहां तक? समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए। अब देखिए, जो आप इक्वेशन लिखिएगा वो कुछ ऐसे रहेगा, 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है बच्चों। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि ये हाईएस्ट पावर 2 है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक ऐसे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे b और c 0 है, और हम बताए हैं b एंड c में भी 0, b और c 0 हो सकता है। सर b और c 0 हो जाएगा ना तो भी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लाना है। क्लियर? समझ गए? अब देखो, ये ऐसे कोई मत लिखना कि सर ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, धीरे धीरे, है ना, गड़बड़ नहीं घिसेगा कुछ। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है और ये लिनियर ही कहलाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक में क्या देखे कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। कंडीशन क्या है? ए कैनॉट बी 0, 0 नहीं हो सकता, एकदम नहीं, कंफर्म है वो नहीं होगा। बी और सी में भी 0, बी और सी 0 हो सकता है, हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबिक अब हम पढ़ते हैं। पहला समझे लीनियर, दूसरा समझे क्वाड्रेटिक, अब तीसरा है क्यूबिक। चलिए और अच्छे से देखते हैं। ये सब आप बढ़िया से उतार लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा, ताकि आप इसको फिर से दोबारा रिवीजन कर सकते हैं और अपने प्रश्न को अच्छे से बना सकते हैं। चाहे आप आर डी शर्मा बना रहे हो तो भी आपसे बनेगा। देखिए, बुक मैटर नहीं करता, आपको कभी हम फिर पहले भी बताए थे। अरे आर डी शर्मा बनाओ यार, या आर एस अग्रवाल बनाओ यार, या एनसीईआरटी बनाओ, मंजीत सिंह बनाओ, कोई भी बुक उठा लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज बढ़िया से पढ़े हैं, तो कोई भी बुक का प्रश्न आप उठाइएगा, आपसे बहुत आराम से बनेगा। ठीक है, तो मेरा काम रहेगा टॉपिक को क्लियर करना और आपका काम रहेगा किसी भी बुक से प्रश्न को बनाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला देखते हैं क्यूबिक। देखिए, है ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए क्यूबिक के बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम तीनों पॉलिनोमियल को समझ जाएंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्यूबिक मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 3। जो इनका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहेगा, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 3, वेरिएबल शुड बी 3। जो पावर ऑफ वेरिएबल है इनका, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होना चाहिए। जब हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तब उसको हम क्यूबिक कहते हैं। ये बात समझे? अब बाबू यहां देखो जरा, क्यूबिक के लिए क्या कंडीशन है, तो इसका हम पहले जनरल फॉर्मेट में जाते हैं। जनरल फॉर्मेट में क्या बोलता है जनरल फॉर्मेट? देखो, जो जनरल फॉर्मेट बोलता है ये रहेगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दैट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड देन लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। स्टार्टिंग में ही आपको समझाए, लिनियर जब बताए उस समय भी समझाए कि केवल और केवल खेला पावर का होता है, डिग्री का होता है। ध्यान से देखिए, अगर हम पावर के बारे में बात करते हैं तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पावर का ही केवल खेला चलेगा, उसके डिग्री का केवल खेला चलेगा। क्लियर है? अब देखो, जब भी हम जनरल के बारे में बात करते हैं, जनरल फॉर्मूला, तो क्यूबिक का होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कंडीशन याद रखिए। तो कंडीशन आप तो अभी तक समझ गए होंगे कि क्या इसमें, है ना, वो क्या एल्गोरिथम चल रहा है इसका, कैसे कंडीशन सर बनाते हैं। तो बाबू कंडीशन हम अपने से नहीं, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। यार क्या कंडीशन है, ये 0 नहीं होना चाहिए, बस यही इसका मेन है। क्यूबिक का नाम इसी के आधार पे रखा गया, यही हट जाएगा तो क्यूबिक का नाम नहीं होगा। क्लियर? तो ये क्यूबिक है, ये चीफ गेस्ट है यहाँ का, इसको नहीं जाने देना है। चीफ गेस्ट ही चले जाएगा तो प्रोग्राम का जो है ना, वो एक रोचक जो वहां पे है वो खत्म हो जाएगा थोड़ा। तो चीफ गेस्ट साहब को बढ़िया से बैठा के ही रखना है, इसको 0 नहीं होने देना है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए।
तो ये चीफ गेस्ट कभी जीरो नहीं हो सकते। बाकी ये सब नॉर्मल गेस्ट है, ये आएंगे जाएंगे रहेंगे, इससे प्रोग्राम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ गए ना। अब देखिए कंडीशन पहला है ए कैन नॉट बी जीरो। एकदम उसी तरह जैसे हम लिखे थे पिछले बार, सेम वैसे ही लिखेंगे कि बी सी डी में भी जीरो। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ए कैन नॉट बी जीरो, बी सी डी में भी जीरो। इसका मतलब ये कि ये साहब अगर जीरो हो जाएंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा बाधा आने लगेगा और हो सकता है प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ जाए, है ना। तो ये जीरो नहीं हो सकता है। इनके जीरो होने से इनका नाम में दिक्कत आएगा, क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत है। ये सब के जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो अभी आप थोड़ा ध्यान से देखना, आपको समझा रहे हैं, आप समझिए आराम से। एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देख मेरे बच्चों यहाँ पे ए को जीरो करते हैं ना, ये जीरो हो जाएगा जब, तो आपके पास बचेगा बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो तो ये क्यूबिक रहा क्या? नहीं रहा, क्वाड्रेटिक बन गया। तो ये जीरो नहीं हो सकता है बॉस। अच्छा ये को जीरो नहीं करते, हटाइए। अब हम बी को जीरो करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा? ए एक्स क्यू प्लस सी एक्स प्लस डी। अरे बी के जीरो हो जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। अभी भी इनका हाईएस्ट पावर 3 है, अभी भी इसका डिग्री 3 है, और जब डिग्री 3 हो तब वो क्यूबिक ही कहलाता है बॉस। अभी बताया था आपको, क्यूबिक में ही है अभी ये। तो बी के जीरो होने से कोई मामला में फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो ये बी जीरो हो सकता है। तीसरा, इफ सी में भी जीरो, तो सी के जीरो होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। सी भी उड़ गया यहां से तो क्या दिक्कत होने वाला है? देखिए सी के उड़ने से भी कोई दिक्कत है नहीं है। ए अभी भी है, एक्स का पावर अभी भी 3 है, और ये अभी भी क्यूबिक ही कहला रहा है, क्यूबिक के फॉर्मेट से नहीं हट रहा है। तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि क्यूबिक के फॉर्मेट से नहीं हटना चाहिए। और जब आपका मामला एक्सप्रेशन क्यूबिक के फॉर्मेट से हटने लगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट से हटने लगे, लीनियर के फॉर्मेट से हटने लगे, तो उसको बचा के रखना है, उसको जीरो नहीं करना है। समझ में आया? अगर हम डी को जीरो करते हैं तो क्या होगा? तो देखो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, डी में भी जीरो होने तो जीरो होने से क्या दिक्कत है? इनके अभी भी पावर 3 है और ये अभी भी क्यूबिक कहला रहा है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम क्या देखिए शुरू में देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपको समझाएं, और समझाएं पॉलिनोमियल को कैसे चेक करना है। क्या बताए पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए? एक बार देख लीजिए यहाँ पे, हम वेरिएबल के पावर को चेक करेंगे। उनका पावर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, उनका पावर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, उनका पावर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। किसका? वेरिएबल का। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम जब ये सब बात करते हो तो वेरिएबल के बारे में ही बोल रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर आपको हम बताएं कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो आप देखिए हमको पढ़ना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, और इनका हम जनरल फॉर्मूला बताएं, स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसको बोलते हैं, है ना। और फिर हम उसके बारे में कंडीशन को समझाएं। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम अच्छे से आगे जो पॉलिनोमियल का सब टॉपिक है, जैसे जीरोज कैसे निकाला जाएगा, है ना, एक्सप्रेशन के वैल्यू को कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह, जितने भी सब टॉपिक्स है सभी को अच्छे से बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आपका बस इतना काम होना चाहिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चाहे वो आपके सीबीएसई के फ्रेंड्स हो या किसी जेक बोर्ड के फ्रेंड्स हो या कोई अदर बोर्ड जो जिसमें ये मैथ सब पूछा जा रहा है ना, उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी घर में बैठे बैठे जो बोर हो रहे हैं वो अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और ये जो बताया गया उसको आप समझ सकेंगे और नोट कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।